बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर। मदीने में एक जादूगर था जिसका नाम लुबैद था। एक बार मदीना के बहुत से यहूदी उस जादूगर के पास आए और कहने लगे, ए लुबैद, तुम तो देख ही रहे हो कि यह मोहम्मद कैसे अपने दीन को फैलाते जा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करके उन्हें उनके काम से रोकें, लेकिन हम उसमें कामयाब ना हो सके। इसलिए अब हम सब तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम कुछ पैसे और अशर्फियाँ लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दो। ये सुनकर उस जादूगर ने कहा कि ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। उस ज़माने में एक यहूदी लड़का हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। इन यहूदियों ने उस लड़के को बहला फुसलाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल और कंघी का एक टुकड़ा अपने पास मंगवा लिया और फिर उन दोनों चीज़ों के जरिए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवा दिया। कहते हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो जादू लुबैद जादूगर की लड़कियों ने किया था। उन्होंने एक धागे में 11 गांठें लगाकर उन पर जादू किया था और फिर उन्हें खजूर की एक लकड़ी में रखकर दूर जंगल के एक कुएं में डाल दिया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस जादू का असर ये होता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे और किसी काम के बारे में ये ख्याल होता था कि वो काम तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी वो काम ना किया होता था, और जो काम कर चुके होते थे उसके बारे में ख्याल आता था कि अभी मैंने ये काम नहीं किया है। लेकिन इन सब के बावजूद जादू का जो असर था वो बस आपके जिस्म पर ही हल्का फुल्का था। नबूवत में उसकी वजह से कभी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा कि जादू की वजह से आपने कोई गलत बात कही हो या कुरान की कोई आयत भूल गए हों। एक बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के घर पर मौजूद थे। आपने खूब दुआ की और उसके बाद आपको नींद आ गई और आप सो गए। सोकर जब उठे तो हज़रत आयशा से कहने लगे कि ए आयशा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। हज़रत आयशा ने पूछा कि कौन सी दुआ है ए अल्लाह के रसूल? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आए थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि ए मोहम्मद, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ है? तो दूसरे ने जवाब दिया कि इन पर जादू किया गया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किसने जादू किया है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि मदीना के एक जादूगर ने इन पर जादू किया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किस चीज़ पर जादू किया है? दूसरे ने जवाब दिया कि इनकी कंघी और बालों पर। पहले वाले ने पूछा कि वो कहाँ है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो कंघी और बाल जंगल के एक कुएं के अंदर पत्थर के नीचे रखे हैं। पहले फरिश्ते ने पूछा कि अब इन्हें क्या करना चाहिए? तो दूसरे ने जवाब दिया कि उस कुएं का पानी निकालकर उस पत्थर के नीचे से वो बाल और कंघी का टुकड़ा निकाला जाए तो इन पर से जादू का असर खत्म हो जाएगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा इकराम को जंगल के उस कुएं की तरफ भेजा कि जिसके बारे में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बताया गया था कि इस कुएं में आपके बाल और कंघी पर जादू करके डाला गया है। फिर सारे सहाबा इकराम ने कुएं का पानी निकाला और जो जगह बताई थी उस जगह से कंघी और बाल निकालकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। हज़रत जिब्राइल अलैहि आमीन ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया कि सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर आप इनमें से एक एक गांठें खोलते जाएं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर एक एक गांठ को खोला, यहाँ तक कि वो 11 गांठें खुल गई और फिर आपने ऐसा महसूस किया कि जैसे मेरे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। इन सब के बाद लुबैद जादूगर को बुलाया गया और उससे पूछा गया तो उसने अपने जुर्म का इकरार किया कि हाँ, मैंने ही आप पर जादू किया था। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया और कोई सज़ा न दी। दोस्तों, तो ये थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू करने का जो वाक़या था।
तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक सभी को सलामत रखे।